आपने बिल्कुल भी छत पे नहीं जाना, आपने गली में नहीं जाना, चौक में नहीं जाना, घर से बाहर नहीं निकलना, क्योंकि इंडियन आर्मी के सहयोग के साथ हम ये करने जा रहे हैं ब्लैकआउट के साथ, और उनको सहयोग देना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य बनता है। पाकिस्तान से जारी तनाव के बीच सीमावर्ती 4 राज्यों जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात के साथ हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में फिर से शनिवार को मॉक ड्रिल होगी। ऑपरेशन शील्ड के तहत होने वाली इस ड्रिल में हवाई हमलों से बचने का अभ्यास किया जाएगा, साथ ही सुरक्षा और आपातकालीन व्यवस्थाओं को भी जांचा परखा जाएगा। पाकिस्तान की सीमाओं से सटे इलाकों में रह रहे लोगों को दुश्मन की नापाक हरकतों से बचने की तरकीब इस ऑपरेशन शील्ड की मॉक ड्रिल में बताई जाएगी। आपको बता दें कि ऑपरेशन शील्ड के तहत पहले ये ड्रिल बृहस्पतिवार को होने वाली थी, लेकिन प्रशासनिक कारणों से इसे स्थगित करना पड़ा। पाकिस्तान के साथ 10 मई की शाम से लागू संघर्ष विराम के बाद ये पहली बार मॉक ड्रिल कराई जा रही है। 4 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में शनिवार को होने वाली मॉक ड्रिल की पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। बता दें कि इस मॉक ड्रिल के दौरान दुश्मन के विमानों, ड्रोन और मिसाइल हमलों से बचने के तरीके बताए जाएंगे। इसके अलावा हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन बजाए जाएंगे। इसके अलावा पूरी तरह से ब्लैकआउट सुनिश्चित करने की तैयारी की जाएगी। महत्वपूर्ण ठिकानों, इमारतों और प्रतिष्ठानों की सुरक्षा सुनिश्चित करना भी होगा। लोगों को खतरे वाली जगहों से सुरक्षित स्थानों पर भेजने की तैयारी की जाएगी। तस्वीरों से आप देख पा रहे होंगे कैसे मॉक ड्रिल की सारी तैयारियां पूरी की गई। इस पर अमृतसर के अधिकारी ने क्या बताया वो आपको सुनाते हैं कि शनिवार की रात को किस वक्त ये ड्रिल की जाएगी, और उन्होंने आम लोगों से कुछ अपील भी की है, वो भी आपको सुनाते हैं। मैं मेजर अमित सरीन, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर अर्बन डेवलपमेंट, आपको ये सूचित करना चाहता हूं कि हम लोग मॉक ड्रिल करने जा रहे हैं अंडर ऑपरेशन शील्ड। दिस विल बी द सेकंड मॉक ड्रिल। ये सेकंड मॉक ड्रिल होगी शाम को 6 बजे से लेकर 7 बजे तक। कल हम रंजीत एवेन्यू एरिया में मॉक ड्रिल करेंगे, और उसमें नथिंग टू बी पैनिक अबाउट। इसके कोई भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपने बिल्कुल, दिस इज जस्ट ए प्रिकॉशनरी मेजर। आपने सचेत रहना है और हमारा पूरा सहयोग करना है, जैसे आप पहले करते रहे हैं। उसके बाद शाम को हम लोग 8 से 8:30 बजे ब्लैकआउट करने जा रहे हैं। ब्लैकआउट के लिए हमने सारा जो पूरा अमृतसर है वो ब्लैकआउट में रहेगा। आप लाइट सारी स्विच ऑफ करके रखेंगे। वी आर एग्जाम्प्टिंग हेयर ओनली वॉल सिटी, एयरपोर्ट एंड द विलेजेस। इनको एग्जाम्पशन रहेगा, बाकी सभी अपनी लाइट्स ऑफ करके रहेंगे। आपने अपने घर में एक सेफ रूम जो आपने पहले चुना हुआ है, सेफ रूम वो रूम है जो कि आपके ग्राउंड फ्लोर पे है, आपके घर के अंदर, जहां पे खिड़कियां कम से कम है और खिड़कियों में शीशे नहीं लगे हुए, जहां शीशे आपने किसी बोरी के साथ कवर कर रखे हैं। तो आपने उस कमरे में, सेफ रूम में चले जाना है उस टाइम के इन बिटवीन दैट टाइम, और वहां जाके आपने सेंटर में आप अपना बेड लगा सकते हैं, चेयर्स लगा के आराम से बैठ जाएं, अपने खाने पीने का सामान रख लें और बिल्कुल भी घबराए नहीं। इट इज जस्ट ए प्रिकॉशनरी मेजर और मॉक ड्रिल है, और पूरा ब्लैकआउट में आपने प्रशासन का सहयोग करना है, गाइडलाइंस को फॉलो करना है। सेफ रूम में 8 से 8:30 बैठे रहें। इन्वर्टर पे भी जो लाइट्स है वो भी ऑफ करें। आपका फैन जो है वो इन्वर्टर पे चल सकता है। आपने बिल्कुल भी छत पे नहीं जाना, आपने गली में नहीं जाना, चौक में नहीं जाना, घर से बाहर नहीं निकलना। अगर ड्यूरिंग दैट टाइम अगर कोई सड़क पे है, आप गाड़ी में हैं, तो अपनी गाड़ी की हेडलाइट्स ऑफ करके गाड़ी को रोड साइड पे लगा दें, और जब तक ब्लैकआउट की ड्रिल कंप्लीट नहीं होती 8 से 8:30 के बीच में, आप गाड़ी को हेडलाइट ऑन मत कीजिए और गाड़ी मत चलाइए। हो सके तो इस दौरान घर के अंदर रहें, सेफ रहें, और जो गाइडलाइंस हैं उसको एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह फॉलो करें और हमारा सहयोग दें, क्योंकि इंडियन आर्मी के सहयोग के साथ हम ये करने जा रहे हैं ब्लैकआउट, उनके कोऑर्डिनेशन के साथ, और उनको सहयोग देना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य बनता है, क्योंकि इंडियन आर्मी ही हमारी शान है, देश की शान है, और सेना हमारे लिए ही लड़ रही है और लड़ती रहेगी हमेशा। ये जस्ट एक प्रिकॉशनरी मेजर है और इसमें घबराना नहीं है और पूरा सहयोग देना है। तो ये ऑपरेशन शील्ड में यही ऑपरेशन शील्ड के अंडर ही हम लोग ये कर रहे हैं डायरेक्शंस के अकॉर्डिंगली, और ये दिस विल बी सेकंड मॉक ड्रिल इन ऑपरेशन शील्ड। जय हिंद, वंदे मातरम, जय हिंद।